राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्प्रेड आपके लिए क्या लेके आया। कार्ड अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव आता है तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र और शत्रुओं को किस तरह से हैंडल करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब शुरू करते हैं संडे से आपकी प्रेडिक्शन कि आपके लिए क्या चीज़ जो है आने वाली है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से बातचीत करके कुछ ना कुछ बात बनाओगे, लेकिन अब बातचीत में करोगे क्या, लगातार दूसरे के साथ ये ऐसा था वो वैसा था, वो उसने ऐसा किया इसने वैसा किया, तो ये कोई बातचीत थोड़ी ना है। आप लगातार किसी ना किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, अब कंपैरिजन से बाहर निकलो, क्योंकि हर समय कभी कभी कंपैरिजन अच्छा होता है प्रोग्रेस करने के लिए, लेकिन हर समय कंपैरिजन अच्छा नहीं होता। यहाँ पे बातचीत करके आप दूसरे की मीन मेक निकालते हुए मुझे दिखाई देते हो, तो अपना संडे स्पॉइल मत करो। जल्दी उठो, ईश्वर की आराधना करो, अपने काम में लगो और उसके बाद जो है अपनी बेटरमेंट की तरफ चल पड़ो। सुबह सुबह उठना जल्दी, और पीपल के ऊपर, सॉरी संडे है उस दिन रहने देना, ठीक है। और सुबह सुबह उठो और ईश्वर की आराधना कर लो, बस वही बहुत है। संडे वाले दिन पीपल में जल नहीं डालते, ठीक है, क्योंकि दरिद्रा वहाँ वास करती है और वही हमारे घर में चली आती है, ठीक है। तो वहाँ ये नहीं करना, बाकी प्लांट्स को डाल देना पानी, इतनी सेवा कर लेना, और ज़रा मुख का जो है अपना चलाना कम करना। ऐसा ना हो कि आप ओवर ज़्यादा बोल जाओ, क्योंकि कई बारी क्या होता है, कोई एक बारी सुनने के मूड में होता है, 2 बारी होता है, तीसरी बार वो भी हाथ जोड़ देता है, कहता है भैया जी बस कर दो, रहम कर दो, अब हमसे और सुना नहीं जाता। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो है आप डील करते हो उसके साथ और उसको हटाते हुए दिखाई देते हो। अब हटा तो रहे हो अपनी नेगेटिविटीज़, अपनी हेल्थ, अपनी फलाना ढिमकाना, जो आपकी नेगेटिविटीज़ हैं, शत्रु हैं, उनको दूर करते, लेकिन अब दूर करते करते उदासी क्यों आ गई अंदर। यहाँ पर आप उदास हो जा रहे हो और चाह रहे हो कि मैं एक कमरे में रहूँ, मैं अपने आप को बंद कर लूँ और मैं अंदर बैठ करके जो है चुपचाप से अपने आप के सामने ही रहूँ। तो यहाँ पर अपने आप को संभालो, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। मैं नहीं कहती कि आप वेंट आउट ना करो, बैठो थोड़ी देर रिलैक्स करो, लेकिन उस गम से निकल आओ बहुत जल्दी, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके उस गम से निकल आओ। 5-10 मिनट ठीक है, आपने कलप लिया, दुख मना लिया उस चीज़ का, उठो और फिर चलो अपने काम पे लग जाओ। जितना जल्दी काम में लग जाओगे उतनी जल्दी ही बातों को जो है वो भूल जाओगे, क्योंकि काम जो होता है वो इंसान को बिज़ी कर देता है, और बिज़ी दिमाग के पास सोचने की शक्ति नहीं बचती जो फालतू की बातें सोचे। वो वही सोचता है कि वो प्रोग्रेस कैसे करे आगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जीवन साथी के साथ या किसी के साथ जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप थी, वहाँ पे कुछ कमजोरी आती हुई दिखाई देती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम या झगड़ा दिखाई देता है, यानी कि अगर प्रेम संबंध भी है आपका तो उसके अंदर कहीं ना कहीं टूटने की संभावना दिखाई देती है। तो रुको, अभी शांति रखो, कोई भी जवाब जो है गर्मी में मत दे देना, हेस्ट के अंदर कोई भी आंसर नहीं देना, ठीक है। हनुमान जी के आगे दिया जला देना, इतना करना। और ब्लड रिलेशंस के अंदर बातचीत फालतू की मत करना, ना पार्टनर के साथ, ना जीवन साथी के साथ, ना परिवार में, ठीक है। फालतू बात नहीं करनी, जहाँ तक हो सके अपनी बातों को लिमिटेड बात करना, क्योंकि किसी को भी आपकी बात बुरी लग सकती है और आपके लिए बात का बतंगड़ बन सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके लिए बड़े हैं, बड़े का मतलब कोई सीनियर हैं जो आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। आप उनसे सलाह भी लोगे, उनसे लाभ भी लोगे और उसके बाद आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी से सलाह लेते हुए दिखाई देते हो तो अपने गुरु से ज़रूर कुछ ना कुछ समझना। कमर का अपने ध्यान रखना, क्योंकि आपकी कमर में कोई ना कोई दिक्कत होती हुई मुझे दिखाई देती है। आपने इस दिन करना क्या, कृष्ण भगवान को अपने लड्डू और उसके साथ एक तुलसी का पत्ता जो है आपने उनको दे देना है, ठीक है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले ही किसी काम को करोगे, ठीक है, और अकेले ही जीत हासिल करोगे। यानी कि आपने अकेले ही काम किया, किसी की साथ भी नहीं लिया, और उसके बाद भी विन विन सिचुएशन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए, तो ये दिन बहुत बढ़िया। जब काम कर रहे हो और काम के अंदर आपको प्रोग्रेस मिल रही है तो नथिंग लाइक इट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन फिर मुझे लगता है आपके
जीवन साथी के साथ या प्रेम है जहाँ पर, उसके अंदर आपका रिश्ता जुड़ता हुआ दिखाई देता है, आप एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में दिखाई देते हैं और कोई ना कोई सेलिब्रेशन मुझे दिखाई देती है आपके पास। ठीक है, तो सेलिब्रेट करो, खुश रहो, सुखी रहो, दिन अच्छा है। लेकिन माँ लक्ष्मी की आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलना और उनके आगे आप देसी घी की जोत जला देना। ठीक है, और इलायची भी एक अर्पण कर देना उनको, इतना करना। और उसके बाद वो इलायची आप पूछोगे क्या करना है, तो वो आप सेवन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपको अपनी संतान या आपसे उम्र में कोई छोटा है, बस उसके ही चीज़ें संभालने में समय लग जाएगा, यानी कि आप जो है उसी चीज़ के अंदर आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आपको दिखाई नहीं दे रही, आगे दिखाई नहीं दे रही, अर्थ यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको दूर तक की दिखाई नहीं दे रही। हम कितना दूर देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, बहुत दूर की चीज़ें तो हमें दिखाई नहीं देती ना। उसी तरह से नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है वो भी हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हमने करना क्या है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है और अपने आप को बड़ा लो प्रोफाइल रखना है। लो प्रोफाइल रखने का अर्थ ये है कि आपने अपनी जो जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने हैं, उससे ऊपर नहीं बढ़ जाना। अपनी संतान के लिए करो लेकिन लिमिट में। ठीक है, उतना करो जितना कि उनको जो है समझ में आए। ठीक है, आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक, अब हमने करना क्या है, अब हमने आगे बढ़ना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपना भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, मेरा करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।